आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में जो रियल नंबर है उसमें आज हम लोग रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये दो तरह के होते हैं। इन दोनों अलग अलग प्रकार के जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसे आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जो रेशनल नंबर है वो तो p/q के फॉर्म में होता ही है और उसमें जो है आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें पहला डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके पहले समझते हैं। पहले उसका डेफिनेशन आपको बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल देने के बाद कैसे वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कैसे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसके बारे में एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ जो आप देख पा रहे हो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है शांत दशमलव। तो इसे एक्सप्लेन कैसे करने हैं, समझने कैसे हैं। अ रेशनल नंबर p/q, अ रेशनल नंबर p/q हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब एक रेशनल नंबर p/q है जो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा एक्सपेंशन उसका इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मतलब उसका डिनोमिनेटर का ही हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m और 5 to the power m, यानी 2 और 5 में ही उसका फैक्टर हो, या तो केवल 2 ही उसका फैक्टर हो या तो केवल उसका 5 फैक्टर हो। अगर डिनोमिनेटर का जो भी रेशनल नंबर दिया होगा, जैसे एग्जांपल में आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 13/40 है, तो जो हम 40 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 40 को हम लोग क्या लिखेंगे, 40 इसका डिनोमिनेटर है, 40 का प्राइम फैक्टर होगा 8 5 जा 40 होगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप 2 देख रहे हैं और 5 देख रहे हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको 7/8 लिखा है, तो इसमें 8 का फैक्टर देखिए, 8 का फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर 2 का क्यूब, यानी इसमें केवल 2 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 25 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का स्क्वायर है, इसमें केवल आपको 5 दिखाई दे रहा है। यानी जो रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर या तो 2 और 5 के फॉर्म में हो, या तो केवल 2 के फॉर्म का हो, या तो केवल 5 के फॉर्म का हो, अगर ये तीनों तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं डिनोमिनेटर में, तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वह जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, जहां m और n नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब ये ऐसे इंटीजर हैं जो कि निगेटिव नहीं होंगे। तो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वह कैसे होते हैं। तो आपको पता है कि जो रेशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म का होता है, और इसमें जो डिनोमिनेटर q है उसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वे 2 to the power m और 5 to the power n, 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म का होना चाहिए। जैसा मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 40 था, 8 था, 25 था। तो 40 का हमने दिखाया कि इसमें 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन आया हुआ है। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 के फॉर्म में आया हुआ है, और जो 25 था उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 के फॉर्म में हुआ। यानी 2 और 5 के फॉर्म में होगा तो भी चलेगा, 2 के फॉर्म में होगा तो भी चलेगा, 5 के फॉर्म में होगा तो भी चलेगा। अगर ऐसा डेसिमल अगर ऐसा डिनोमिनेटर जो है अगर आपको मिलता है तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत दशमलव, कुछ दूर आगे जाने के बाद वह रुक जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, रिपीटिंग मतलब जो बार बार होता रहे, जिसको आवर्ती कहते हैं, तो इसे अशांत आवर्ती दशमलव कहेंगे। If the prime factorization of q contains prime factors other than 2 or 5, यानी जो q है वो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है, कुछ दूसरा नंबर आ जाता है,
तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। एग्जाम्पल में आपको मैंने दिया 89/90। तो जब आप 90 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 90 का फैक्टराइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे 90 को करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2⁻1 इंटू 5⁻1। तो देखिए इसमें 5 है, 2 है, इसके अलावा आपको 3 दिखाई दे रहा है। इसका जो डिनोमिनेटर है उसी को चेक करना है हमें। तो इसमें आपने देखा कि 5, 2 के अलावा एक दूसरा भी नंबर है 3 है। इस वजह से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह रुकने वाला नहीं है, वो लगातार रिपीट होता रहेगा। कोई ना कोई डिजिट या सेट ऑफ डिजिट रिपीट होता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। इरेज करने वाला कहाँ है बेटा? तो बंद करो, अब डिलीट करो पूरा कागज कलर नहीं किया।